What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हाँ बोल दे। टप्पू के पापा एक टेंशन हो गया है। आश, मुझे भी कब से टेंशन हो रहा था कि अभी तक कहीं से कोई टेंशन क्यों नहीं आया। अब अच्छा लग रहा है। बोल बोल क्या टेंशन है? टेंशन मतलब मूंझवण हो गई है। देखिए अभी एक भाई का मुझे फोन आया था। पहले दया बहन ऐसा बोला, फिर आपका नाम बोला, फिर गड़ा बोला और फिर कहने लगे कि आप तो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, तो हम आज रात को आपके घर खाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ कौन था? उसका नाम नहीं पूछा? हाँ, मैंने भी उनको नाम पूछा ना तो फोन रख दिया। दया, मुझे लगता है किसी ने तेरे साथ मजाक किया है। खाना वाना बनाना मत। लेकिन टप्पू के पापा सच में कोई आने वाला होगा तो ऐसा सस्पेंस रखने के लिए उसको खाना नहीं मिलने की सजा। नहीं नहीं टप्पू के पापा, खाने के लिए किसी को मना थोड़े ना कर सकते हैं। अतिथि देवो भव। हाँ वो भी है। ठीक है, तो एक काम करना, अगर वो मेहमान आए तो उसके बाद खाना बना देना। वैसे भी तू तो फटाफट खाना बना देती है। थैंक यू जरा नाज के लिए शुक्रिया। लेकिन क्या है कि स्पेशल खाना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। अरे दया, ज्यादा हरक पदुड़ी वेड़ा मत कर। टप्पू के पापा, मैं हरक पदोड़ी वेड़ा नहीं कर रही हूँ, पर घर आए हुए मेहमान को खाना खिलाना हमारा फर्ज है और वो फर्ज हमें खुशी खुशी निभाना चाहिए ना। मैं बनाऊं खाना? ठीक है भाई, उसका ही बना। थैंक यू। तो टप्पू के पापा आप दुकान से जल्दी आ जाना। कोशिश करूंगा, 9 बजे तक आ जाऊंगा। ठीक है? 9 बजे तो मेहमान आने वाले हैं। टप्पू के पापा 9 बजे का बोल रहे हैं, मतलब 9:30 पौने 10 के पहले नहीं आएंगे। नहीं मेहमान 9 बजे नहीं 8 बजे आने वाले हैं और आप 9 बजे आएंगे, ये अच्छी बात नहीं है टप्पू के पापा। आप भी 8 बजे आ जाइए। 8 बजे इतनी जल्दी मैं नहीं आ पाऊंगा दया। ठीक है, 8:30 पौने 9 तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है? अरे पर आप लेट आएंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। पता है आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? सेव टमाटरનું શાક, રીંગણનો ઓળો, ભરેલા ભીંડાનું શાક, બાજરાનો રોટલો, મસાલા ખીચડી, કઢી, લીલી ચટણી, ખીચિયા પાપડ, ગાજરનો હલવો, મગની દાળનો શીરો। 8 बजे पहुंच जाऊंगा। 8 बजे। थैंक यू, बाय। ओके बाय। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि मेहमान उंगलियां चटते रह जाएंगे। लेकिन मेहमान है कौन? सेठ जी, आपने हमें बुलाया? जी नटू काका। ये लीजिए नट्टू काका आपके लिए, भागा या तेरे लिए। सेठ जी, ये किस लिए? हाँ, छोटे से गिफ्ट। फूलने न फूलनी पाखड़ी। गुलाबो कांड में आप दोनों ने मुझ पे विश्वास रख के मेरा साथ दिया, उसके लिए। नहीं नहीं सेठ जी, इसकी क्या जरूरत है? वी आर फैमिली लाइक टू यू। यस, सिर्फ फैमिली नहीं, फैमिली से बढ़कर हो आप मेरे लिए। थैंक यू सेठ जी। बट सेठ जी, वन डायलेमा। हैं? आई एम सॉरी टू से दैट, बट सेठ जी मार्केट में आपका नाम बहुत खराब हो गया है। इसके कारण अपना बिजनेस भी मंदा पड़ गया है। कुछ लोग अभी भी आपको लफड़ेबाज समझते हैं। नट्टू काका, कोई कुछ भी समझे, हमारी नजरों में हम सच्चे हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। बाकी पैसों की कमाई तो होती रहेगी। वाह सेठ जी, क्या गोल्डन लाइन कही है। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। गोल्डन लाइन है नट्टू काका। एक मिनट। हाँ, नमस्ते जेठा भाई। अरे कांजी भाई, आइए आइए। ये देखिए, आपके लिए आपका मनपसंद जलेबी और फाफड़ा लेकर आया हूँ। अरे वाह। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? और साथ में सॉरी भी कहने आया हूँ। सॉरी? वो क्या है कि मार्केट की अफवाहों में फंसकर
मैंने आप पर से भरोसा खो दिया और आपसे पेमेंट मांगने आ गया। सॉरी, फिर से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं कांजी भाई, माफ करना, लेकिन एक सलाह दे सकता हूँ। जीवन में कभी भी किसी की भी अच्छी बात सुनो, चाहे वो झूठ भी हो, उसे तुरंत मान लेने की। लेकिन किसी की भी गलत बात सुनो तो 100 बार छानबीन करने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। अरे वाह सेठ जी, दूसरी गोल्डन लाइन। एक मिनट, लिख लेता हूँ। कांजी भाई, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पे भरोसा नहीं रखेगा तो व्यापार कैसे चलेगा? सॉरी जेठा भाई, मेरी सोच छोटी हो गई थी। नहीं नहीं कांजी भाई, आपकी सोच छोटी नहीं है, आपकी सोच तो बड़ी है, बहुत बड़ी है। तभी तो अपनी गलती का एहसास होते ही आप अपनी गलती कबूल करने आ गए। और मुझे व्यापार आप जैसे बड़ी सोच वालों के साथ ही करना है। थैंक यू जेठा भाई। अरे वाह, और एक गोल्डन लाइन, हैट्रिक। क्या बात है नट्टू काका। डाउन वंस अगेन। अरे भाई वो सब तू बाद में लिखते रहना। एक काम कर, पहले खुर्ची ला कांजी भाई के लिए और 4-5 प्लेट ला, साथ में बैठकर जलेबी फाफड़ा खाते हैं। हाँ सेठ जी, अभी लेके आया। आइए नट्टू काका। हरिये बागा। काठियावाड़માં કોક દી तो भूलो पर भगवान। बहू, जी बापूजी। इतनी सारी सब्जी? हाँ बापूजी, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं। अच्छा, कौन आने वाला है? वो तो पता नहीं। अच्छा, जेठिया के मेहमान है? पता नहीं। हैं? किसके मेहमान है? पता नहीं। कौन है मेहमान, किसके मेहमान है, कुछ पता नहीं, और तू खाने की तैयारी कर रही है? पर बापूजी वो क्या है दरअसल? कौन आने वाला होगा? चलो हाश, एक काम खत्म हुआ। लेकिन आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। हाँ, 6 बज गए और अभी तक नाश्ता नहीं किया, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। भूख का मारे मजा नहीं आ रहा है। अब समझ में आया। चलो बागा का बोल के मस्त गर्मा गर्म कुछ नाश्ता मंगवाता हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं, बाल बाल बच गया। अरे आज तो रात को घर पे मस्त स्वादिष्ट खाना बनने वाला है। अभी भूखा रहूंगा तभी तो जाके मस्त दया के हाथ का स्वादिष्ट खाना ज्यादा खा पाऊंगा। बराबर है, बराबर है। अरे भाई, ओ 2 घंटा भूखा रह पाएगा ना? हैं? क्या? हाँ तो जोर से बोल। शाबाश बेटा, शाबाश। दादाजी, ये मेहमान कौन होंगे? क्या पता बेटा, वो तो जब मेहमान आएंगे तभी पता चलेगा। आ गए। आ गए मेहमान? मेहमान नहीं, परेशान आए हैं। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? बहुत भूख लगी है बापूजी। और शाम को मैंने नाश्ता भी नहीं किया। लो बोलो, खाने में डॉक्टर हाथी से स्पर्धा करे ऐसा है? बापूजी, सुबह आप बिना चाय के परेशान हो जाते हैं, वैसे मैं बिना खाए परेशान हो जाता हूँ। जैसे आपको चाय की लत है, वैसे मुझे खाने की लत है। पापा, लत कोई भी हो, पर लत होना बुरी बात है। ये छोटा है लेकिन बड़ों जैसी बात करने लगा है। ओहो, मेहमान को आने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो दया मैं काम करता हूँ, मैं नहा के फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तू फटाफट खाना लगा। हाँ, लगा दिया खाना। हाँ, हाँ, बहुत भूख लगी है दया। लेकिन अभी तक मेहमान नहीं आए।
8:05 हो गए, अभी तक मेहमान नहीं आए। बस अभी आते ही होंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इधर ही बैठता हूँ, आते ही उनको सीधा खाना खाने बिठा देंगे। ये भाई ये कोई होटल थोड़ी है जो मेहमान आते ही टेबल पे खाना खाने बैठ जाएंगे। अरे भाई मेहमान आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ, फिर खाना खाएंगे। पता है एक बार अहमदाबाद में उमरी पोल में मेहमान 8 बजे खाना खाने आए तो 11 बजे तक बातचीत ही करते रहे। क्या? अरे पर ये अहमदाबाद की पोल नहीं है, मुंबई है। यहाँ किसी को इतनी बातचीत करने का टाइम ही नहीं होता है। हाँ वो भी है। अरे 8:10 हो गए, कहाँ अटक गए तेरे मेहमान? पापा वो लोग ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ जरा शांति रख, आ जाएंगे। पापा आप एक काम करो, आप टीवी देखो, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बस अच्छा आइडिया दिया दर्शकों, टप्पू ने। अभी आपने देखा कि कैसे सिर्फ 20 मिनट में हम स्वादिष्ट गाजर का हलवा बना सकते हैं, और आज आगे हम देखेंगे कि कैसे हम स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाएंगे। हम बनाएंगे केसर जलेबी, बूंदी के लड्डू, काजू कतरी, बर्फी, मलाई के पेड़े और इत्यादि मिठाई। तो सबसे पहले हम बनाते हैं केसर की जलेबियाँ। टप्पू, अरे भाई बदल चैनल बदल भाई। ये प्रोग्राम में इसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मुझे नहीं लगता आएंगे, 8:30 बज गए, रॉन्ग नंबर होगा। चलो। नहीं टप्पू के पापा, रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? मेहमान ने मेरा पूरा नाम लेके मुझसे बात की थी। अरे पूरा नाम लेके बात की थी तो किधर है? 8 बजे की बात थी, रात के 8:30 बज गए, किधर है? हाँ मैं अभी आई हूँ। अरे भाई जरा शांति रख, आते ही होंगे मेहमान। काश मैंने दुकान पे नाश्ता कर लिया होता। हा, मस्त खुशबू आ रही है। जरा देखो, ओहो, गाजर का हलवा। ढोकड़ा, पापा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? ये भूखे, मेहमान आने तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट कर रहा था कैसा बना है वो, और कुछ नहीं। तू उठ भाई, उठ, उधर से उठ और इधर आके बैठ। अरे उठ, चल उठ, तो बैठ इधर बैठ। बापूजी 8 बजे आने वाले थे, मेहमान 9 बज रहे हैं। दुनिया का कोई भी मेहमान इतना लेट कभी नहीं होता। मेरी मानिए, कोई मेहमान आने वाला नहीं है, खाना खाने बैठ जाते हैं। दरअसल मेहमान 8 बजे नहीं 9 बजे आने वाले हैं। क्या? तो तूने मुझे 8 बजे क्यों बोला? अब दुकान से घर आने में लेट ना हो जाओ इसलिए। अरे बताओ, इधर जेठालाल, मेहमान आ गए। जेठालाल, कौन? बिन बुलाए मेहमान। अरे तो जल्दी अंदर आओ भाई, कब से राह देख रहे हैं। ले, ये तो लेडीज है। लेडीज का जेंट्स जैसा आवाज, पर ये है कौन? आप कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं।
अब अरे बंसल साहब आप? जी, सुबह फोन मैंने ही किया था। जेठालाल, ये मेरी वाइफ है ललिता। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए आपकी। अरे ये गुलदस्ता किस लिए है? अरे जेठिया, मेहमान को दरवाजे पे ही खड़ा रखेगा या अंदर आने के लिए भी कहेगा? हाँ, आइए 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 बैठिए Thank you, आइए thank आइए you. भाभी जी आइए। थैंक यू। तुम टप्पू हो ना? हाँ। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, अरे ले लो। ले लो लो प्लीज। थैंक यू। और ये दया भाभी आपके लिए। नहीं नहीं, क्या जरूरत नहीं। प्लीज लीजिए। थैंक यू। जेठालाल, आई एम सॉरी, मैंने फोन में अपना नाम नहीं बताया। मुझे डर था कि अगर मैं अपना नाम बताता तो आप शायद घर आने से मना कर देते। बंसल साहब, मेरे बापूजी ने मुझे बचपन से एक बात सिखाई है, अतिथि देवो भव। तो अगर आपने अपना नाम बताया होता तो भी आपकी मेहमान नवाजी हम लोग जरूर करते। थैंक यू वेरी मच। सच कहूं तो जेठालाल, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। सच्चाई जाने बिना नादानी में मैंने कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही दे दी और हमारी कंपनी के साथ की हुई डील भी कैंसिल करवा दी। आई एम रियली सॉरी जेठालाल, आई एम रियली सॉरी। जेठा भाई, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाभी जी, कैसे बात कर रहे हैं आप? बंसल साहब की जगह और कोई होता तो उनको भी ऐसी गलतफहमी हो जाती। हाँ, पर आप जैसे सच्चे परिवार प्रेमी के साथ मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जेठालाल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बंसल साहब, आपको माफी मिलेगी लेकिन एक शर्त पर। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। तो शर्त यह है कि अभी आप माफी का एक भी शब्द बोले बिना सीधा खाना खाने बैठ जाएंगे। जेठालाल, सच कहूं, जितना बेताब मैं माफी मांगने के लिए था, उससे कई ज्यादा बेताब मैं आपके घर का खाना खाने के लिए हूँ। दया बहन, पता चला आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। अरे भाभी जी, जब तक आप दया के हाथ का खाना नहीं खाएंगे आपको पता कैसे चलेगा कि दया कितना बढ़िया खाना बनाती है? आइए 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 बस आइए भाभी जी आइए। वाह दया भाभी, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू। अच्छा जेठालाल, अब हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बैठिए ना। अरे नहीं, 11 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, दिल्ली की फ्लाइट है। अरे आज ही वापस जाना है? जी। दया बहन, जेठा भाई, चाचा जी और टप्पू, अब आप सब भी हमारे घर दिल्ली आइएगा। हाँ हाँ जरूर आएंगे। पर ये क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैं तो आपसे ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाई। तो दया बहन, अब तो हमारा पारिवारिक रिश्ता हो गया है, बातचीत का दौर तो चलता ही रहेगा। बंसल साहब, अभी आपका प्लान है इसलिए हम आपको रोकेंगे तो नहीं, लेकिन अगली बार ज्यादा टाइम लेके आना पड़ेगा आपको। जरूर आएंगे। और हाँ जेठालाल, ये लीजिए। ये क्या है? मैंने मेरी गलती सुधार ली है। हमारी कंपनी के साथ आपकी जो डील मैंने कैंसिल कर दी थी, वो अब दुगनी कर दी है मैंने। ये उसका एग्रीमेंट है, पढ़ लीजिएगा और सिग्नेचर करके भिजवा दीजिएगा। थैंक यू बंसल साहब।
अरे अरे अरे, माय प्लेजर माय प्लेजर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चले तो अब चलते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके ओके बाय। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू दया भाभी। थैंक यू। बाय। ओके भाभी जी। थैंक यू बंसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब, थैंक यू। बापू जी, तो गुलाबों की वजह से हमारा नुकसान हुआ था, अभी दुगना फायदा हो गया। जेठिया, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो इसी बात पे हो जाए एक एक कटोरी और शीरा। जेठिया, एक कटोरी नहीं, दोनों कटोरी हो जाए। बापू जी। दोस्तों, आज तो मेरा मन करता है कि मैं काला टीका लगा दूं जेठालाल की इस फैमिली फोटो पे। भाई क्या बात है, कितनी खुशगवार, खुशनुमा और शानदार फैमिली फोटो है। हर आदमी कितना खुश नजर आ रहा है इसमें। भाई हिंदुस्तान में कुंभ का मेला और इलेक्शन बार बार नहीं होते, बरसों में आते हैं। ठीक वैसे ही जेठालाल के जीवन में खुशी के क्षण बरसों में आते हैं। हमेशा परेशानियों से घिरे रहने वाले जेठालाल अंततः आज प्रसन्न है। और भाई प्रसन्नता की बात तो है ही, सच्चाई की जीत होती ही है। लेकिन आप जानते हैं कि जेठालाल की किस्मत और गोकुल धाम निवासियों की किस्मत बिल्कुल ठंड के दिनों जैसी है। जैसे ठंड में दिन के पल थोड़े से कम होते हैं, वैसे ही यहाँ खुशी के पल थोड़े से कम होते हैं। हंगामे और मुसीबत इंतजार करते ही रहते हैं। तो देखिए, अगले एपिसोड में मिलते हैं नए हंगामे और नई कहानी के साथ। अरे दया, चाय ला। ये लीजिए गरमा गरम चाय। टप्पू गया स्कूल? गया? अरे कब का गया? अब तक तो स्कूल पहुंच गया होगा, उसने अपनी पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी और अभी उसकी छोटे रिसेस का टाइम भी हो गया है। तुझे थकान नहीं लगती? नहीं। किस बात के लिए? एक सवाल के 3-3 जवाब देते हुए। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, पति परमेश्वर का खाली पेट हमेशा खाने से और खाली दिमाग हमेशा जवाब से भर देना चाहिए। क्या 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 खाली दिमाग क्या? माँ तो माँ है, माँ कहती रहती है, बोलती रहती है और मैं आपको बताती रहती हूँ। अभी आप माँ की हर बात पूछने बैठेंगे तो आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा ना। तो किसी दिन फुर्सत से आना, विस्तार से बताऊंगी। सॉरी। मैं सब समझता हूँ। आजकल तुझे मुझे जो सुनाना होता है वो माँ के नाम पे सुना देती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपका कुछ काम है। क्या काम है बोल? इस महीने आपने क्या? मुझे घर खर्च के पैसे ही नहीं दिए। अरे क्या नहीं दिए? याद कर, 15-20 दिन पहले पूरे 50,000 दिए थे तुझे। 50 के 50 उड़ा दिए। हाँ, उड़ा दिए। ये दया, तुझमें कुछ अक्ल वक्ल है? मैं दुकान में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके एक एक मोबाइल, टीवी, फ्रिज बेच के पाई पाई जमा करके इतने पैसे जमा करता हूँ, और तू ऐसे आंख के पलकारे में 50,000 उड़ा देती है। कहाँ उड़ाए तूने 50,000? आप पर उड़ा दिए। मुझ पे? हिसाब चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। मुझे भी तो पता चले तूने मुझ पे कब, कहाँ, कैसे पूरे 50,000 उड़ा दिए। तो सुनिए, हाँ। जिस दिन आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, उसके ठीक दूसरे दिन आपको किसी पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करना था, तो आपने मेरे पास जो 50,000 थे उसमें से 30,000 वापस ले लिया। बोला लिया था कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। और उसके ठीक 3 दिन बाद आपको किसी और पार्टी को डबल अर्जेंट पेमेंट करना था, और आपने मेरे पास से 25,000 रुपए मांगे, जो 25,000 मैंने आपको दे दिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको पहली बार दिए 30,000 रुपए और दूसरी बार दिए
25,000 रुपए। मतलब दोनों मिलाकर कितना रुपया हुआ है? 55,000। जबकि आपने मुझे कितना रुपया दिया था? सिर्फ 50,000। तो अभी हिसाब ये कहता है कि आपने मुझसे 5,000 उधार लिए। तो अभी घर खर्च के अलावा 5,000 रुपए आपको मुझे और देने हैं। आ गया हिसाब समझ में? अरे मेरी दया क्या मेरा तेरा कर रही है? अरे 5,000 क्या, मेरे पे तेरी 50 करोड़ की उधारी है। अरे वाह माता जी, मैंने आपको इतने सारे पैसे कब दिए? दया, जिस तरह तू घर संभालती है, टप्पू को, बापूजी को, खासकर मेरा ध्यान रखती है, वो सबका अगर मैं पेमेंट करने बैठूं ना तो पहला हफ्ता ही मुझे 50 करोड़ का चुकाना पड़े। अच्छा, तो लाइए 50 करोड़। मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, छोड़िए ना प्लान जी। आज बहुत मस्ती के मूड में हैं। बापूजी है। अच्छा, बचने के लिए झूठ मूठ बापूजी बापूजी। ए जेठिया, जी बापूजी। तू अभी तक दुकान नहीं गया? बस जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे रुक, पहले मेरी बात सुन। बापूजी बापूजी आपको लगे तो नहीं? बापूजी अरे चुपचाप खड़ा रहो उधर। पहले मेरी बात सुन। खड़ी रहे, शांति से सुन बापूजी क्या बोल रहे हैं। मैं तो वही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ। वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नीचे भिड़े मिला था। वो कह रहा था कि कल 25 तारीख हो गई, फिर भी तूने वो मेंटेनेंस का चेक अभी तक भिजवाया नहीं है। दया, तूने मुझे याद नहीं दिलाया? अरे मैंने आपको परसों ही याद दिला था कि सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक देने का है। परसों? और अभी बोल रही है कि परसों याद दिलाया था। फिर से कल या आज याद नहीं दिला सकते थे? ए भाई, बहू क्या रोज सुबह उठ के तुझे ये सब याद दिलाती रहेगी? उसे और कोई काम नहीं है? ये सब काम तुझे खुद याद रखने चाहिए। जी ठीक है बाबूजी, मैं बेटे को चेक भिजवा दूंगा। और मैं 50 करोड़। 50 करोड़? 50 अखरोट। मैं टप्पू के पापा को कह रही थी कि 50 ग्राम अखरोट का सैंपल मंगवा लेना, अगर अच्छे लगेंगे तो ज्यादा मंगवाएंगे। ठीक, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। अरे नटू काका। जी सेठ जी। डिप्सलैम में एक भी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है? सेठ जी वो क्या है कि वॉशिंग मशीन का सेल आजकल बहुत कम हो गया है और वो जगह भी बहुत रोकता है, तो डिस्प्ले के सारे पीस मैंने गोडाउन में रखवा दिए हैं। अरे तो अभी वॉशिंग मशीन का कोई कस्टमर आएगा तो उसको पीस दिखाने क्या गोडाउन में ले जाएंगे? हाँ सेठ जी, अपना गोडाउन पिच्छू ही तो है, कौन सा माचू पिच्छू में है। कस्टमर आया। अब बैठो, मैं देखता हूँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए। मिल जाएगा। कौन सा वाला चाहिए? फुल ऑटोमेटिक, शामी ऑटोमेटिक, सादा? फुली ऑटोमेटिक चलेगा ना? हाँ। भाभी जी को फुल ऑटोमेटिक ही लेकर दीजिए, भाभी जी खुश आ जाएंगे। इससे क्या है, लेडीज लोगों का काम इतना कम हो जाता है। वो कपड़ा साबुन पानी मशीन में डाल के मशीन चालू कर दो तो कपड़े सीधा सूख के ही बाहर आता है। इस्त्री करके सीधा पहन लेने का। कितने का आएगा ये वॉशिंग मशीन? 2-3 मॉडल है, आपको 17-18 में पड़ जाएगा। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तो 12-13 में शामी ऑटोमेटिक ले लीजिए। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन तो फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेना है। फुल ऑटोमेटिक तो 17-18 के आसपास ही आएगा। एक काम कीजिए, हमारे इधर वो पेमेंट महीने के हफ्ते से देने की सुविधा भी है। नहीं नहीं, हफ्ते से नहीं लेना, पेमेंट तो रोकड़ा ही करेंगे। वैसे 3-4 हजार के आसपास कोई फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है आपके पास? 3-4 हजार? 3-4 हजार में मिक्सर आ जाएगा,
वॉशिंग मशीन नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आता है। मेरा दोस्त कह रहा था कि चाइना का 3-4 हजार रुपए में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलता है। वैसे आपके पास नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त से ही पूछ लेता हूँ, उसने कहाँ से लिया, हम वहीं से मंगवा लेते। चलो, थैंक यू। सेठ जी, ये कस्टमर को मैं बराबर जानता हूँ। वो हर 2 महीने में एक बार आता है, सिर्फ भाव पूछ के जाता है, कुछ लेता नहीं है। नट्टू काका, आपको पता था तो मुझे इशारा करना चाहिए था ना। आपने बोला मैं देखता हूँ, तो मैं बीच में कैसे बोलूँ? जब भी बोलना होता है तभी नहीं बोलते, और जब भी नहीं बोलना होता है तभी बीच में बोल बोल करते रहते हैं। अय्यर का भी आ गया, सोडी का भी है। हो, इस चेक को तो फ्रेम करना चाहिए। काफी दिनों बाद अजय सिंह ने टाइम पे चेक दे दिया है। वेरी गुड। ये भी आ गया। हमेशा की तरह जेठालाल का चेक तो है ही नहीं। चला करा फोन। हाँ बोल भाई भिड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या सुबह सुबह मेरी आवाज सुनने का मन हो गया? हाँ। अरे भाई ध्यान रखना, प्यार अंधा होता है। कहते हैं? अरे बेरा भाई बोलना, फोन क्यों किया? जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारा इस महीने का सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। अरे भाई तो मैं दे दूंगा चेक, मैं सोसाइटी छोड़ के भाग थोड़ी गया हूँ। क्या काम कर भाई, तुझे वो तो दंड बंड लगाने लगा था, मगजमारी छोड़ भाई। नहीं, सवाल दंड का नहीं है जेठालाल। तो और क्या भाई, जान खा गया तो मेंटेनेंस का चेक बाकी, मेंटेनेंस का चेक बाकी। और सुबह बापूजी को भी बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या पप्पा लोगों को कंप्लेन करने का वड़गण हो गया? कहते? भाई एक तो तू है ना, पहले अपने कान की कुछ साफ सफाई करा भाई, हर बात में कहते कहते मत कर। वो टप्पू का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके पप्पा को कंप्लेन करता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे पापा को कंप्लेन करता है। जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे लगा शायद तुम्हें चाचा जी डांटना बताना भूल गए होंगे। तुझे क्या लगता है हम गड़ा खानदान वालों को भूलने की बीमारी है? तो सबको पकड़ पकड़ के याद दिला रहा है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है। जेठालाल, सबको पकड़ पकड़ के का क्या मतलब है? एक चाचा जी को बोला, एक तुमको बोला। हाँ तो अभी भी तेरा दिल ना भरा हो तो दया की माँ को भी फोन करके बोल दे। नहीं, दया भाभी की माँ को कैसे बोल सकता हूँ? वो थोड़ी गड़ा है। कहते हेलो, थाम, भागता कुठे? अरे थाम, हेलो। होशियार नट्टू काका, इस महीने फ्रिज का सेल बहुत कम हुआ है। सेठ जी, इसके पीछे एक वजह है। वजह है ये? वजह बताइए। हाँ, मुंबई की ठंडी। सेठ जी, जब जब मुंबई में ठंडी बढ़ती है तब तब फ्रिज का सेल एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये वॉशिंग मशीन का सेल भी कम हो गया है, तो उसकी भी वही वजह है? हो सकती है। क्या हो सकती है? ठंडी की वजह से लोगों ने क्या नहाना बंद कर दिया या कपड़े धोना कम कर दिया? नहीं सेठ जी, उसकी दूसरी वजह है। अच्छा, कौन सी? महंगाई। सेठ जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। कस्टमर बेचारा आता है, भाव पूछता है और चला जाता है। महंगाई का तो नट्टू काका बढ़ती उम्र जैसा है, चाहे कुछ भी कर लो उसको नहीं रोक सकते। वेल सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या है? पढ़िए तो सही। नट्टू काका, इंग्लिश में है। ओह, व्हाट ए ब्लंडर आई मेड। एक मिनट, लाइए, मैं इसे पढ़ देता हूँ। Once upon a time, I joined Gada Electronics. After many years, one fine day, I requested you to increase my salary. After that, one fine day, years and years passed away. In between, many people also passed away, but my salary remained same. So today, once again, on one more fine day, I humbly request you to increase my salary so I can live happily ever after. नट्टू काका, कुछ समझ में नहीं आया, किसने क्या लिखा है ये? सेठ जी, मैंने लिखा है। किसे? आपको। क्या? सेठ जी, ये पगार बढ़ाने की एप्लीकेशन है। नट्टू काका, अभी आपने ही मुझे बोला ना
कि महंगाई की वजह से हमारा सेल कम हो गया। अभी ऐसे टाइम में आपको अपनी पगार बढ़वानी है। ओह सॉरी, रॉन्ग टाइमिंग। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा हुआ इसमें डेट नहीं लिखी। सेठ जी, एक 20,000 रुपए दीजिए ना। बोलो, ये महाशय तो आपकी तरफ पत्र भी नहीं लिखते, सीधे बेधड़क सामने छाती आके पैसे मांगते। 20,000 दीजिए। किस खुशी में भाई? क्या हुआ भागा बेटा, इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? हाँ, मेरे पास 2-3 हजार रुपए पड़े हैं, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं नहीं नट्टू काका, मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं चाहिए, दुकान के लिए चाहिए। ए भाई, दुकान में कोई रंग रोगन नहीं करवाना है, और अगर करवाना भी होगा तो निर्णय मैं लूंगा। तू कौन है बड़ा? 20,000 दीजिए, दुकान में रंग रोगन करवाना है। लेकिन सेठ जी, मैंने कब कहा कि रंग रोगान करवाना है? तो फिर किस लिए चाहिए 20,000? वो सेठ जी, मोबाइल और लैपटॉप के नए पार्ट्स खरीदने हैं। अरे अभी 15-20 दिन पहले तो तू 25,000 ले गया था नए नए पार्ट्स खरीदने के लिए, अभी फिर से 20,000? बताता हूँ सेठ जी, क्या है, हर महीने मोबाइल और लैपटॉप में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस हिसाब से नए नए पार्ट्स बनते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मैं वो सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। ओ कदम कुमार, ये नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए पार्ट्स एडवांस में खरीदने की क्या जरूरत है? बताता हूँ सेठ जी, मैं सारे पार्ट्स का स्टॉक एडवांस में इसलिए खरीद के रखता हूँ ताकि जब भी कोई कस्टमर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी चीज रिपेयर करवाने आए तो हमें उसे ये ना कहना पड़े, सॉरी ये पार्ट्स तो हमारे पास नहीं है, आप कृपया 3-4 दिन के बाद आना। इसीलिए मैं सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। वेरी गुड बागा बॉय। हाँ वेरी गुड। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, तो इतने छोटे छोटे टांचड़ी जैसे महंगे महंगे पार्ट खरीद के लाता है, उसमें से कौन सा लगाता है कौन सा नहीं लगाता है क्या मालूम। सेठ जी, ऐसा कहकर आप मुझ पे अविश्वास दिखा रहे हो। भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ तो हो जा नाराज भाई, मुझे क्या? तू एक सामान्य मोबाइल रिपेयर करने वाला है, एरोप्लेन रिपेयर करने वाला नहीं है कि तू नाराज हो जाते मैं डर जाऊं। अरे बाप रे, अभी क्या होगा? नट्टू काका समझाइए इसे। बागा, नट्टू काका, मैं जो भी कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम रोशन करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग कहे वाह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या कस्टमर सर्विस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। अरे ठीक है, जा, चला जा। सेठ जी, सेठ जी सोच लीजिए, अगर मैं चला गया फिर आप मुझे कितना भी बुलाएंगे लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। ए भाई, तू मेरी दया नहीं है कि मैं तेरे पीछे पीछे तुझे मनाने आऊंगा? जाना है तो जा भाई, जा जा। ठीक है सेठ जी, मेरा आपको आखिरी सलाम। नहीं भाई, सलाम की भी जरूरत नहीं है, तू जा भाई, ऐसे ही जा। नट्टू काका। बागा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल। नहीं नट्टू काका, अगर हम दोनों साथ में चले गए तो सेठ जी की हालत बेवा जैसी हो जाएगी। आपको मेरी कसम नट्टू काका, आप यहीं रहिए, सेठ जी की सेवा कीजिए, मगन को ट्रेन कीजिए। मेरा क्या है, मेरा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से दाना पानी उठ गया। बाय। नहीं बागा, सेठ जी बागा को रोके। अरे मैं इसे कैसे क्यों रोकूं? मैंने थोड़ी बोला इसको जाने के लिए, उसने अपने आप नक्की किया। तो जाना है तो जाए, और क्या। रहने दीजिए नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मैं भी तुझे यही कह रहा हूँ, जैसी जिसकी सोच विनाश करे विपरीत बुद्धि। वो तो बाद में पता चलेगा किसका विनाश होने वाला है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहता है तू? तेरे जाने के बाद मेरा विनाश होगा? क्या बोल रहा है नट्टू काका? ये क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं सेठ जी, आप मेरे कहने का मतलब। अरे मैं समझता हूँ तेरे कहने का मतलब। तू यहाँ से जाएगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद। अरे तेरे ऊपर थोड़ी मेरे को चलते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है नट्टू काका? अरे क्या सेठ जी, इसको समझाइए। क्या बोलता है? विनाश हो जाएगा मतलब क्या? विनाश
शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। तो काका सॉरी सेठ जी। बाघा चुप। मम शट अप। गो बैठिए सेठ जी, बैठ जाइए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। वो तो बाद में पता चलेगा, किसका विनाश होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज, बाघा ने हमेशा के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया और जेठालाल को अलविदा कह दिया है। भाई आज के जमाने में बाघा जैसा ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान नौकर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जेठालाल ने गुस्से की वजह से मिनटों में बाघा को निकाल दिया। अब क्या होगा, क्योंकि ये चीज जेठालाल के जीवन में बड़ी मुसीबत ला सकती है, क्योंकि अगर चंपक चाचा को पता चला तो वो जेठालाल का हाल क्या करेंगे। और क्या नटू काका बगैर बाघा के इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में रह पाएंगे? क्या वो दुख झेल पाएंगे? क्या बाघा वापस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लौटेगा? क्या जेठालाल को जरूरत पड़ेगी बाघा की, या बाघा फिर से आके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन करेगा? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबका जवाब भी है बाघा। अब क्या करता है बाघा और क्या हाल होता है जेठालाल का, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.